श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक धीरूपत नाम का व्यक्ति था। धीरूपत बड़ा ही शिवभक्त था, लेकिन घर की परिस्थिति उसकी नाजुक थी। वो जीवन में कुछ करना चाहता था, धन कमाना चाहता था, लेकिन उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। अच्छा, धीरूपत की शिवभक्ति बहुत अच्छी थी। वो भगवान जी की भक्ति करता था। अब धीरूपत की शादी भी हो चुकी थी। धीरूपत ने रास्ते के किनारे एक छोटी सी अपनी किराना दुकान बनाई और उसी के बगल में छोटा सा भगवान शिव का मंदिर भी बनाया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझ पर दया करना। मैं आपका नाम लेकर कुछ कार्य कर रहा हूँ, उसमें मुझे यश प्राप्ति देना। धीरूपत अपनी दुकान भगवान शिव के नाम से रखता है और चालू करता है। धीरे धीरे धीरूपत की दुकान अच्छी चलने लगती है। अच्छा खासा मुनाफा भी होता है। ग्राहकों की लाइन लग जाती है और धीरूपम बहुत अच्छे से पैसे कमाता है। अब दिन बीतते जाते हैं। धीरूपम की कमाई दिन दुगनी रात चौगनी होती जाती है। धीरूपम अब पैसे में खेलने लगता है। अब पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं होती है। अब वो धीरेन्द्र सेठ बन जाता है। धीरेन्द्र सेठ बड़ा आदमी होने के कारण अब उसे उसकी दुकान बहुत छोटी नज़र आने लगती है और अब तो वो शिवजी को भी भूल गया होता है। पैसे के कारण धीरेन्द्र सेठ को दंभ आ जाता है, अहंकार आ जाता है। अब उसका मन भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता। अब धीरेन्द्र सोचने लगता है कि इस दुनिया में भगवान तो है नहीं। मैंने जो कुछ किया वो मेरी मेहनत से किया। ये मेरी अपनी खुद की कमाई है। ये कोई भगवान की देन नहीं है। ये मैंने अपने कष्टों से हासिल की है। अब वो भगवान को भी तुच्छ समझने लगता है और अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगता है। उसे लगता है कि इस जीवन में पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि अब उसने पैसा कमा के दिखाया था। उसके पास बहुत पैसा हो चुका था। अब वो किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। पैसों के कारण वो छोटी दिखने वाली दुकान अब धीरेन्द्र सेठ ने बड़ी बना डाली। जिसके बगल में जो शिव मंदिर बनाया था उसने छोटा, उसे भी तोड़ करके दुकान में ही सम्मिलित कर लिया, दुकान में ही कन्वर्ट कर लिया। अब धीरूपम की दुकान के पास कोई मंदिर नहीं था और ना ही वो किसी भगवान की भक्ति करता था। उसे लगता था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जिस भगवान ने हमें बनाया उसे किसी भी परिस्थिति में भूलना नहीं चाहिए, चाहे कैसी क्यों न विकट न हो परिस्थिति। परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, भगवान जी की शरण में हमेशा रहना चाहिए। लेकिन धीरेन्द्र सेठ तो बहुत अहंकार में था। वो तो किसी की सुनने वाला नहीं था। अब
धीरेन्द्र सेठ की दुकान बहुत बड़ी हो चुकी थी, बहुत पैसा आ रहा था, बहुत लोग आ रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे धीरेन्द्र सेठ बहुत सी बीमारियों का शिकार होने लगा। लेकिन फिर भी वो डर नहीं रहा था। वो कह रहा था मेरे पास इतना पैसा है, मैं अच्छे से इलाज करवा लूँगा। और वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। उसकी पत्नी भी बीमार होने लगती है, उसका पूरा परिवार बीमारी में चला जाता है। अब धीरे-धीरे उसके पैसे खत्म हो रहे थे, लेकिन बीमारी का पूरी तरह इलाज नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन धीरेन्द्र सेठ ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, हमारे परिवार का इलाज कब होगा? पैसे तो बहुत खर्च किए मैंने, अभी तो मेरे पैसे भी खत्म होने में आ गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा, धीरेन्द्र जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन क्या करें, मैं जितना कर सकता हूँ उतना मैंने किया। अब बाकी का तो भगवान के हाथ में है, वही आपको इस संकट से निकाल सकते हैं। धीरेन्द्र सेठ की आंखें खुल गई, उसे शिवजी की याद आई और उसी दिन से उसने शिव महिमा श्रवण करना शुरू किया और अपने पूरे परिवार को सुबह शाम साथ लेकर के शिव महिमा का श्रवण करने लगा। शिव महिमा के श्रवण करने से उसके और उसके पूरे परिवार के मन में शिव भक्ति जागृत हुई और उसे ये एहसास हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही पैसा आदमी क्यों न कमा ले, लेकिन भगवान जी के आशीर्वाद के बिना सारा व्यर्थ है। और भगवान शिव जी की भक्ति करने मात्र से उनकी बीमारियाँ धीरे-धीरे कम होती गई और हॉस्पिटल भी वो जाता रहा और धीरे-धीरे डॉक्टर साहब भी आश्चर्यचकित होने लगे। वो कहने लगे कि मैंने तो बस अपने प्रयास किए, बाकी भगवान की कृपा से आप तो ठीक हो गए और आपका परिवार ठीक हो गया। धीरेन्द्र सेठ को अब एहसास हो गया कि अगर शिव जी की सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा से की जाए, अगर निरंतर महिमा श्रवण की जाए, तो भगवान शिव अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं करते, हमेशा प्रसन्न करते हैं और हमेशा शिव भक्तों की दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होती है। और धीरेन्द्र सेठ फिर से प्रसन्न होने लगा और अपनी दुकान का हिस्सा थोड़ा-सा निकाल करके उसने एक शिव मंदिर भी बनवाया, जिसमें गली मोहल्ले के लोग आते जाते हैं और शिव जी की पूजा भी करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।